शास्त्रों में कहा गया है कि सही समय को देख करके अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो हमेशा पंचांग का प्रयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि पंचांग में बहुत सारे अलग अलग कामों के अनुसार मुहूर्त दिए हुए होते हैं। चाहे आप विवाह करना चाहते हो, चाहे आप मुंडन करते हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, यात्रा के लिए मुहूर्त निकालना चाहते हैं, जो भी काम किया जाता है ये अगर आप पंचांग के अनुसार मुहूर्त निकाल के काम करते हैं तो यह शुभ माना जाता है। क्योंकि पंचांग का निर्माण 5 अंगों से मिलकर के बनता है: दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, योग। जब इन सब चीज़ों का शुभ मिलन होता है तब एक अच्छा मुहूर्त बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पंचांग में जितनी भी डेट्स दी हुई होती हैं, क्या वह सभी की सभी डेट्स, चाहे आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं। आजकल तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऐप भी निकल गए हैं जिसमें जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देते हैं और उसके अनुसार आप अपना मुहूर्त भी निकाल सकते हैं। तो क्या सच में ये जो मुहूर्त बताए जाते हैं, चाहे वो ऐप के थ्रू बताए जाएं या फिर पंचांग के थ्रू बताए जाएं, तो क्या ये जितने भी मुहूर्त हैं क्या आपके अनुसार ये शुभ होते हैं या नहीं होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये जो मुहूर्त है ये आपके लिए सही है या नहीं है, और मुहूर्त आखिर कैसे देखे जाते हैं? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे आप व्यवसाय करने के लिए सोच रहे हैं, घर में प्रवेश करने के लिए सोच रहे हैं, सगाई का, विवाह का, या किसी भी प्रकार का जो भी मुहूर्त निकालना चाहते हैं, जब आप पंचांग को खोलते हैं तो उसमें हर महीने के कुछ डेट्स दे दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि ये जो डेट्स हैं ये शुभ है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पंचांग के अंदर जितनी भी डेट्स दी जाती हैं ये ओवरऑल सारे जो मुहूर्त होते हैं उस महीने के अंदर या उस हफ्ते में जो दिन पंचांग के अनुसार ठीक बैठते हैं वो मुहूर्त वहाँ पे दे दिए जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मुहूर्त और के जो डेट्स वहाँ पर दी गई हैं, तिथियाँ जो दी गई हैं, वो सभी तिथियाँ आपके अनुसार सही बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि देखा जाए तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इंसान हैं। पंचांग में जो भी डेट्स दी जाती हैं एक पर्टिकुलर मंथ के अनुसार जो शुभ मुहूर्त निकलते हैं उसके अनुसार वो एक जो है कॉमन डेट्स निकाल के दे दी जाती हैं। 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो 12 राशियां को 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया है। आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, तो जिस व्यक्ति ने उस मुहूर्त का निर्माण किया है उसने ना तो आपकी राशि देखी है ना ही आपका जो है नक्षत्र देखा है। उनको आपके जन्म तिथि के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता है कि आपके कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है कि गोचर के अनुसार आपके जो भी कुंडली में ग्रह विद्यमान हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, इस समय कौन से ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही है। तो जो भी कॉमन चीज़ें बताई जाती हैं वो सभी के लिए बता दी जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के लिए सटीक साबित हो, क्योंकि सिर्फ सभी को बुखार के लिए पैरासीटामोल नहीं दी जा सकती, क्योंकि बुखार होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो किसी को डेंगू हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को मलेरिया हो सकता है, किसी को कोल्ड हो सकता है। तो हर प्रकार के बुखार के लिए डॉक्टर अलग अलग प्रकार की दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। उसी प्रकार से अगर आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी नक्षत्र है, वो पहले आपको देखना होगा कि आप कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र से संबंधित हैं।
उसके अनुसार आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो राशि है और जो चंद्रमा है उस दिन जो आप तिथि निकालना चाहते हैं, तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग वो तिथि आपके लिए शुभ बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। मुहूर्त में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। कई बार कुछ ऐसी अशुभ तिथियां आ जाती हैं, बेशक वो मुहूर्त में दी हुई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी तिथियां पड़ जाती हैं, चाहे वो ज्वालामुखी योग की तिथियां हो, चाहे वो हुंसन योग की तिथियां हो, चाहे वो मृत्यु योग की तिथि हो, चाहे कोई भी प्रकार का कोई दुष्ट मुहूर्त या दुष्ट योग ही क्यों ना चल रहा हो, उसमें भी वो तिथियां या मुहूर्त निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन तिथियों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए किसी जातक की जो राशि है वह मेष राशि है। तो यहाँ पर अगर हम मेष राशि देखेंगे तो मेष राशि में उस जातक का चंद्रमा जो है मेष राशि में होगा, लेकिन मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका चंद्रमा जो है उस समय कौन से नक्षत्र में विद्यमान था। अब जिस व्यक्ति का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो अर्थात वह केतु का नक्षत्र है। अब आपको जब आप पंचांग की डेट देखने के लिए जाते हैं तो आपको अपने उस समय महादशा को भी देखना होता है। आपको अपनी राशि में उस समय कौन सा शुभ ग्रह अधिक अच्छा फल दे रहा है। अब सभी की कुंडलियों में कुछ शुभ ग्रह और कुछ अशुभ ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रहों में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, इन 4 ग्रहों को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। और जो चंद्रमा होता है, अगर आपका चंद्रमा क्षीण नहीं है, अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है यह शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद से पहले और शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद का जो चंद्रमा होता है वह शुभ माना जाता है। अर्थात पूर्णिमा होने के पश्चात भी 5 दिन तक चंद्रमा को शुभ माना जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष अगर शुरू हो जाता है और अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक, अमावस्या के बाद की पंचमी तिथि तक का चंद्रमा शुभ नहीं होता है। तो एक तो आपको अपना चंद्रमा देखना होगा कि चंद्रमा आप जब पैदा हुए हो उस समय शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष था। उसके बाद आपको अपनी कुंडली में ग्रह देखना होगा कि उस समय आपका जो सबसे शुभ ग्रह है वो कौन सा है। साथ ही साथ आपको किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। अगर किसी क्रूर ग्रह की दशा महादशा चल रही है और वह ग्रह भी अगर मान लीजिए गोचर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और उसके ऊपर अगर उसके अनुसार अगर आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तब आपको उस ग्रह के अनुसार जो है उस मुहूर्त का चयन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ सिखाई है, नक्षत्र सिद्धांत। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कुल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं होते हैं और 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके नक्षत्र आपके लिए शुभ होते हैं। तो उन सभी का ध्यान रखकर ही आप मुहूर्त का चयन कीजिए। प्लस चंद्रमा भी आपके लिए अगर शुभ पड़ रहा है तो उन नक्षत्रों और उस दिन के चंद्रमा को देख करके उन तिथियों का मिलान कीजिए। अगर वो तिथियां निकल रही हैं जो पंचांग में दी गई हैं तब आप उसमें कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तिथि नहीं मिल रही है तो आप उसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। अगर उस चंद्रमा के अकॉर्डिंग और प्लस नक्षत्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो भी मैंने डेट्स बताई हैं वो डेट्स को भी आपको मैच करना होगा। अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं तो बेशक वो तिथि पंचांग में नहीं भी दी गई है तब भी वो तिथि आपके लिए शुभ मानी जाएगी। अब एक एग्जाम्पल के लिए अनुसार मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई जातक है और खासकर ये भी आपको देखना है कि जो भी कोई जातक है अब उसके लिए जो है गुरु की महादशा चल रही है और गोचर के अनुसार इस वक्त गुरु जो है अगर आप देखेंगे तो वो भी इस वक्त मेष राशि में विद्यमान है। तो किसी भी जातक का अगर मेष राशि का जो है गुरु मेष राशि में ही इस वक्त चल रहा है तो गुरु के अकॉर्डिंग जो भी तिथियां पड़ेंगी प्लस चंद्रमा की तिथि के अकॉर्डिंग जो तिथियां पड़ेंगी और ग्रह के गोचर के अनुसार भी जो तिथि पड़ेगी उस तिथि में भी अगर आप चाहें तो अपना शुभ कार्य कर सकते हैं और ये मुहूर्त आपके लिए एकदम सटीक बैठेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप पंचांग को देखेंगे तो उसके अनुसार
सिर्फ ब्लाइंडली फेथ करके ही आप तिथियों के अनुसार ही आप कोई भी कार्य ना शुरू करें। और अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है तो कोशिश करिए किसी अच्छे पंडित से, जिसको ज्योतिष के बारे में जानकारी हो, अच्छे से मुहूर्त निकालने आते हों। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जो लोग मंदिरों में बैठते हैं उनको पंचांग की थोड़ी सी नॉलेज होती है, लेकिन मुहूर्त वो सिर्फ पंचांग को देख करके, डेट्स देख करके बोलते हैं हाँ ये वाली डेट्स में आप जो है आप कोई भी शुभ काम कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर वो डेट आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग, आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर वो डेट मैच नहीं की गई है, तब वो कार्य अगर वो सही समय पर नहीं हो रहा है, वो तिथियां सही नहीं है, वो समय सही नहीं है, तो आपको ये कार्य जो है शुभ नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, क्योंकि वो कार्य की शुरुआत ही सही समय पर नहीं हुई है। और ख़ासकर अगर आप भी कोई नया काम शुरू करते हैं और पूजा इत्यादि या कुछ भी मुहूर्त अगर आप निकलवा रहे हैं, तो आपको राहु काल जरूर देखना चाहिए। क्योंकि साउथ इंडिया में तो मोस्टली लोग राहु काल को मानते हैं, नॉर्थ इंडिया में राहु काल की उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी, आप चाहे विदेश में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, राहु काल और केतु काल इन दोनों को अवश्य देख करके चलिए। क्योंकि अगर इस काल में आपने कोई काम शुरू कर दिया, खासकर देखा जाए तो केतु काल रात्रि के समय और राहु काल हमेशा दिन के समय में ही पड़ता है। उसकी भी विस्तृत डिटेल मैंने अपने वीडियो में दे रखी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और राहु काल के समय भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं और केतु काल में भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं और कुछ कार्यों का निषेध है। वह कौन से हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो राहु काल को अवश्य जांचिए, क्योंकि शुभ कार्य हमेशा हम दिन में ही करते हैं, यह आपको अवश्य देखना होता है। और कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वारों को अवश्य देखिए। शुभ वार जो मैंने आपको कहा है, सोमवार शुभ होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, सपोज अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश के लिए सबसे जो शुभ दिन अगर आप देखा जाए तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वो सूर्य का दिन होता है। लेकिन उसके पश्चात भी अगर शनिवार का दिन निकलता है, आपको गृह प्रवेश शनिवार के दिन कदापि नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरह के दिन होते हैं, इनको भी आपको देखना चाहिए। या जो भी आप कर रहे हैं कार्य, अब जैसे विवाह के लिए है तो मंगलवार के दिन विवाह नहीं किया जाता है, लेकिन अगर मंगलवार के दिन मुहूर्त निकल रहा है तो उस मुहूर्त को भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको वारों को भी देखना बहुत ही अधिक जरूरी होता है कि उस वार के अनुसार जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सपोज अगर आप जो है किसी अच्छे कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आपको बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो तिथियां आपके अकॉर्डिंग अगर मैच कर जाती हैं और ये वाला दिन भी बैठ जाता है तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर वो तिथियां नहीं पड़ रही हैं, अगर वो तिथियां पढ़ रही हैं लेकिन ये वार नहीं पढ़ रही हैं, तो भी पूरा अच्छा सा मुहूर्त को देखिए। अगर क्योंकि कई बार अपवाद के रूप में अगर मुहूर्त पूरा शुभ है और अगर वो दिन नहीं आ पाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अन्य दिनों में भी जा करके किसी भी कॉलेज या संस्थान या स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी मुहूर्त को देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। और जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, दिनों को महत्व दीजिए, तिथियों को महत्व दीजिए, काल को महत्व दीजिए। और साथ ही साथ जो है आपको जो मुहूर्त निकाले जाते हैं उसमें कुछ जो है दुष्ट काल निकल आता है, कुछ और कई बार गुलिक काल आता है जो बहुत अच्छा है। खासकर शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है, अगर आपको कोई अच्छा दिन दिखाई दे रहा है, कोई टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है और आपके लेकिन उस समय कोई अच्छी तिथि नहीं निकल पा रही है और मुहूर्त वगैरह सब कुछ आपके अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तब भी आप अगर कोई समय सही नहीं निकल पा रहा है तो सबसे शुभ जो है अभिजीत मुहूर्त निकलता है। अभिजीत मुहूर्त में भी जो हर शहर के अकॉर्डिंग ये मुहूर्त का समय बदल जाता है, तो आप जो है उस अभिजीत मुहूर्त के अनुसार भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कई बार जैसे देखा जाता है अक्षय तृतीया है या फिर रामनवमी है या फिर कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन्हें हम अबूझ मुहूर्त कहते हैं और कहा जाता है इस अबूझ मुहूर्त में भी आप कार्य कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, चाहे वो अबूझ मुहूर्त ही क्यों ना हो, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन ही क्यों ना हो, लेकिन साल में ऐसे 5 मुहूर्त निकलते हैं जिन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। यानी किसी से भी मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं होती और आप उस मुहूर्त में काम कर सकती हैं। लेकिन अगर उस मुहूर्त में वो तिथियाँ आपकी नहीं पड़े, वो नक्षत्र आपको नहीं पड़े, फिर भी वो अबूझ मुहूर्त होने के बावजूद भी उस तिथि में किया गया काम आपके लिए नहीं पड़ेगा। अगर वो बद तारा पड़ता है, अगर वो विपद तारा में पड़ रही है, अगर वो साथ जो है आपके लिए जन्म तारा पड़ रहा है या फिर वो प्रत्यारी तारा में पड़ रहा है वो नक्षत्र,
तो भी आपको उस अबूझ मुहूर्त में ये सारे काम जो भी आपको मैंने बताए हैं या जो भी आप कार्य शुरू करना चाहते हैं आपको कदापि नहीं करने चाहिए। तो जब भी आप मुहूर्त निकलवाने के लिए जाएं या मुहूर्त निकलवाते हैं तो उस पंडित जी को इन चीज़ों की जानकारी अवश्य होना जरूरी है। और ख़ासकर नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व दीजिए। प्रत्येक राशि में जो भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के अनुसार कुछ नक्षत्र आपके लिए शुभ होते हैं, कुछ आपके लिए बहुत शुभ होते हैं, कुछ कल्याणकारी होते हैं, कुछ धन प्रदायक होते हैं, कुछ मृत्युदायक होते हैं, कुछ विपत्ति देने वाले होते हैं, कुछ आपके लिए लाभकारी होते हैं और कुछ जो है आपके लिए कष्टदायक होते हैं। तो इस प्रकार के नक्षत्रों में जो नक्षत्र आपके लिए सही बैठ ही नहीं रहे हैं और उन नक्षत्रों में अगर आप मुहूर्त निकलवाने के बाद अगर वो नक्षत्र सिद्धांत से वो नक्षत्र नहीं आया है, आपने मुहूर्त निकाल लिया और मान लीजिए वहाँ पर आपको विपत्ति तारा पड़ जाता है, तब भी आपको वो कार्य उस विपत्ति तारा में नहीं करना है, उस नक्षत्र में नहीं करना है, क्योंकि उस नक्षत्र में अगर आप काम करेंगे तो आपको विपत्तियां ही अधिक प्राप्त होंगी, शुभता की प्राप्ति नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन नक्षत्र सिद्धांत कैसे देखा जाता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए और उसको यूटिलाइज़ करके प्लस मुहूर्त कैसे देखा जाता है, यात्रा का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, इन सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है और उन सभी वीडियो में मैंने नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।